हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने नए YouTube चैनल कलेक्शन ऑफ मैथ्स पर। तो दोस्तों, आज के मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th का मैथ का ऑब्जेक्टिव का सलूशन करवाऊंगा, जिसमें मैं आप सभी को 2023 के पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सलूशन करवाऊंगा। ठीक है, तो कल के मैंने वीडियो में 2023 के द्वितीय पाली का 1 से 50 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सलूशन कर दिया था, और आज हम लोग 51 से 100 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सलूशन करेंगे। तो देखिए, हम लोग का जो अभी काम चल रहा है किस प्रकार का, तो देखिए हम लोग अभी चला रहे हैं क्या, तो हम लोग का अभी चल रहा है क्वेश्चन बैंक सलूशन 2023। ठीक है, और 2023 में भी कौन सा पाली, तो द्वितीय पाली चल रहा है हम लोगों का। ठीक है, और हम लोग बिहार बोर्ड परीक्षा 2024 का तैयारी कर रहे हैं, इसमें मैथ ऑब्जेक्टिव 90% इसी प्रकार का आपको देखने को मिलेगा बिहार बोर्ड के एग्जाम में। और हम लोग का जो सपना है 90% लाने का, वो सपना हकीकत में ही बदलने वाला है। बस आप जोश और जुनून के साथ मेहनत करते रहिए। तो चलिए हम लोग 51 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, 51 नंबर प्रश्न आपका कहता है, समान ऊंचाई के दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 4:9 है, तो इनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। दो बेलन है, तो पहला बेलन का आयतन हो जाएगा क्या, तो पाई आर स्क्वायर एच, इसे मान लीजिए R1। ठीक है, और देखिए दूसरा बेलन क्या था, दूसरा बेलन का भी आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, इसे मान लीजिए आप R2, और दोनों का अनुपात कितना है, 4:9, तो इसे लिख देंगे 4/9। ऊंचाई समान है, तो ऊंचाई आपका कट जाएगा, पाई भी कट जाएगा। देखिए R1 का स्क्वायर है 4, तो स्क्वायर जाएगा रूट में, तो कितना हो जाएगा, R1 का मान 2 हो जाएगा। R2 का स्क्वायर है 9, स्क्वायर रूट में जाएगा, तो R2 का मान हो जाएगा 3। ठीक है, तो इसीलिए शंकु का, देखिए इसीलिए बेलन का वक्र क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो दूसरा वाला दूसरा वाला बेलन का वक्र क्या होगा, 2 पाई आर एच हो जाएगा। 2 से 2 आपका कट जाएगा, पाई से पाई भी आपका कट जाएगा, और आर, तो पहला वाला का आर कितना है, 2 अनुपात, देखिए ऊंचाई समान था तो ऊंचाई काट दीजिए, और दूसरा वाला के आर कितना है, तो 3 है, तो यही आपका क्या हो गया, 2:3 वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 52 नंबर प्रश्न आपका कहता है, यदि एक शंकु और एक बेलन के व्याम नहीं यहाँ पे होगा, व्यास और ऊंचाई समान है। कोई शंकु है और एक बेलन है, उसका व्यास भी समान है और ऊंचाई भी समान है। देखिए व्यास समान जब हुआ तो उसका त्रिज्या क्या होगा, समान होगा, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आपका जो आयतन का अनुपात, शंकु का आयतन, ठीक है, अनुपात क्या हो जाएगा, तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन हो जाएगा। ठीक है, तो शंकु का आयतन क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अनुपात क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। पाई से पाई आपका कट जाएगा, व्यास समान था तो त्रिज्या भी समान होगा, इसलिए त्रिज्या आपका कट जाएगा। ऊंचाई भी क्या था, समान था। ठीक है, ऊंचाई समान है, तो ये हो जाएगा 1/3 अनुपात 1, तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा, देखिए अनुपात है लेकिन काम करता है बराबर का, तो 1:3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 3 1 की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो 1:3 क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी। 53 नंबर प्रश्न है, tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटा 1 + tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो tan 45 होता है 1, माइनस tan 30 होता है कितना, 1/√3। अब हो जाएगा 1 प्लस tan 45 का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, इंटू हो जाएगा क्या, तो tan 30 का मान 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, ये मेन बटा आप दे दीजिए, √3 में 1 से गुना कीजिएगा तो √3 - 1 अब बटा क्या हो जाएगा, √3। ठीक है, अब इसे गुना कीजिएगा तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, 1/√3।
इसे हल कीजिएगा तो √3 - 1 बटा √3 और ये मेन बटा आपका क्या हो जाएगा √3 + 1 बटा के क्या हो जाएगा √3। तो देखिए √3 से √3 आप काट दीजिए तो ये आपका क्या हो जाएगा √3 - 1 और बटा क्या हो जाएगा √3 + 1। यहाँ पे देखिए मेन बटा जो आपका था ये था, इसलिए 4 बराबर आता है तो इसका नीचे वाला और इसका नीचे वाला क्या हो जाएगा काट जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा √3 - 1 बटा √3 + 1। यहाँ पे -1 कर लीजिए, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग एरर है। देखिए 54 नंबर प्रश्न है, यदि a x, 2 b -3, 4 तथा c 7, -5 सरेखी है तो x का मान ज्ञात करें। तो देखिए जब सरेख होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 0 होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे देखिए a का मान आपको दिया है कितना तो x, 2, b का मान आपको दिया है कितना -3, -4, c का मान कितना दिया है तो 7, कितना दिया है -5 दिया है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखिएगा कि चूंकि संरेख होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 0 होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 × x1 हो जाएगा, ये हो जाएगा y2 - y3 प्लस x2 हो जाएगा, y3 - y1 प्लस x3 हो जाएगा, y1 माइनस का क्या हो जाएगा y2 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, तो 1/2 हो गया। x1 आपका कितना है तो x, y2 आपका कितना है -4 माइनस y3 कितना है -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x2 आपका कितना हो गया तो माइनस का 3 हो जाएगा इंटू y3 आपका कितना है -5 माइनस y1 कितना है तो 2 है, प्लस x3 कितना है तो 7 हो जाएगा आपका, और y1 कितना है तो 2 हो गया, माइनस y2 कितना है तो 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बराबर 0। देखिए 1/2 इस तरफ बराबर के उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा x इंटू 1/2 बराबर के उस तरफ चला गया है तो हो गया 0, ये हो जाएगा कितना x इंटू -4 + 1 तो ये हो जाएगा 1, प्लस यहाँ पे हो जाएगा देखिए -3 गुना -5 -2 कितना हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 7 इंटू 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 0 हो गया। तो देखिए x में 1 से गुना करेंगे तो x प्लस माइनस माइनस प्लस 21 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 42 बराबर हो जाएगा 0। तो x प्लस कितना हो जाएगा 42 और कितना हो जाएगा 63, कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया -63। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा सरेख है तो x का मान क्या हो जाएगा -63। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 55 नंबर प्रश्न है कि एक त्रिभुज AOB जिसके शीर्ष AO और B इतना है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो A का मान आपको दे दिया है a,0, B का मान आपको दे दिया है, सॉरी B नहीं दिया है आपको, O का मान दिया है 0,0 और C का मान आपको दिया है 0,B। ठीक है, इसीलिए त्रिभुज AOC का जो आपका क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा तो x बटा, रुकिए देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 इंटू x1, तो ये हो जाएगा कितना y2 माइनस y3 प्लस x2 हो जाएगा, तो y3 माइनस y1 प्लस x3 हो जाएगा, तो y1 माइनस का क्या हो जाएगा y2 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, 1/2 हो जाएगा इंटू x1 आपका कितना है तो a है, y2 आपका कितना है 0 हो जाएगा। ठीक है, y3 कितना हो गया y3 आपका कितना है b है, प्लस x2 आपका क्या हो गया 0, y3 कितना हो गया y3b माइनस y1 कितना हो जाएगा y1 हो जाएगा 0, प्लस x3 आपका हो गया 0 इंटू y1 हो गया आपका कितना y1 आपका कितना है 0 माइनस y2 आपका कितना हो जाएगा 0। ठीक है, बराबर हो गया 0। अब यहाँ पे देखिए 1/2 इंटू a हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये तो आपका b था,
तो 1/2 इंटू ए इंटू हो जाएगा माइनस बी प्लस देखिए ये 0 हो गया और 0 में बी में से 0 घटाइए तो बी हो जाएगा प्लस 0 गुना कितना हो जाएगा 0 बराबर 0 हो जाएगा। तो 1/2 इंटू ए गुना माइनस बी और प्लस क्या हो जाएगा 0 प्लस 0। तो देखिए 1/2 गुना के कितना हो जाएगा माइनस ए बी, तो इसे लिखेंगे तो माइनस ए बी और बटा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसे हम लोग लिख सकते हैं। देखिए माइनस का ऑप्शन नहीं है और हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल का भी क्या होता है ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए इस इतना को हम लोग लिख सकते हैं कितना तो 1/2 ए बी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है आपका कि यदि बिंदु 4, ए रेखा 2x - 3y बराबर 5 पर स्थित हो तो a का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 2x - 3y बराबर 5 पर स्थित है ये बिंदु। इसका मतलब देखिए ये जो x हो गया ये क्या हो गया y हो गया, तो ये हो गया 2 इंटू एक्स का मान आपका है 4 - 3 गुना y का मान कितना हो गया y बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, 4 दूनी की हो जाएगा 8 माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा 5, तो ये हो गया 8 माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो 3y प्लस का हो जाएगा। 8 में से 5 गया 3 बराबर हो जाएगा 3y, यहाँ पे 3/3 बराबर हो जाएगा y, 3 से 3 कट जाएगा तो कितना हो गया 1, तो y बराबर कितना हो जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 57 नंबर प्रश्न है कि x² - 2x - 3 बराबर 0 तथा x² - 8x + 15 में उभयनिष्ठ मूल क्या होगा। ठीक है, उभयनिष्ठ मूल हमको पता करना है तो दोनों का सबसे पहले क्या निकालेंगे गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे पहले देखिए अब क्या कीजिए, अब उतना ज़्यादा हल नहीं कीजिए, अब दोनों का मान रख दीजिए। यदि बराबर आ रहा है 0 तो समझिए क्या होगा उभयनिष्ठ मूल है, तो ऑप्शन ए के हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है 5, तो यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर - 2 गुना कितना हो जाएगा 5। ठीक है, और माइनस का कितना हो जाएगा 3 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 10 हो जाएगा -3 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो 25 माइनस 13 बराबर हो जाएगा 0, तो 25 बराबर कितना हो जाएगा 13, 25 बराबर 13 होगा नहीं, इसीलिए ये तो हाल ही नहीं है। ठीक है, 5 इसका मूल ही नहीं है। अब देखिए हम लोग ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन बी में है आपका कितना तो 3 है, तो x के यहाँ पर कितना रखेंगे 3 का स्क्वायर - 2, x के यहाँ पर कितना रखेंगे 3 - 3 बराबर क्या हो जाएगा 0, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 तिया के 6, 2 तिया के 6 और 2 तिया के 6, 6 तिया के कितना हो जाएगा 18 बराबर हो जाएगा 0, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ इसी प्रकार से जोड़ लीजिए। तो देखिए यहाँ पे 27 बराबर क्या हो जाएगा 0, कभी संभव नहीं है, यानी ऑप्शन बी भी क्या होगा नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन सी में हम चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी में है आपका कितना -3, तो यहाँ पे -3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए -2 गुना -3 हो जाएगा और -3 हो जाएगा बराबर 0, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस फिर क्या हो जाएगा -3 तिया 9, 9 दूनी के कितना हो जाएगा 18 बराबर 0, तो 9 बराबर क्या हो गया 18, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, तो सी भी आंसर नहीं होगा। अब हम ऑप्शन डी को चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए डी को चेक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए x के यहाँ पर कितना रखेंगे -5 का स्क्वायर, -2 गुना x के यहाँ पर कितना रखेंगे -5 -3 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो -5 का स्क्वायर कितना होगा 25 माइनस प्लस हो जाएगा 5 तिया के कितना हो जाएगा 15। ठीक है, 5 तिया के 5 दूनी के 10 और 10 माइनस कितना हो जाएगा, देखिए माइनस का कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 10 तिया के 30 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे रखिएगा तो 25 बराबर हो जाएगा कितना, देखिए बराबर तो होगा नहीं, तो इस प्रकार से नहीं बनेगा। तो आप क्या कीजिए, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे देखिए x स्क्वायर है -2x है -3 बराबर क्या है 0। ठीक है, यहाँ पे शुरुआती में कितना है
यहाँ पे शुरुआती में कितना है, तो एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे कितना है, -3, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3। -3 को हमें इस प्रकार से तोड़ना है कि गुना करने पर कितना होना चाहिए, तो -3, लेकिन जोड़ने या घटाने पर -2 आना चाहिए। तो -3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, गुना कर -3 में यदि हम 1 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स के स्क्वायर -3x हो जाएगा। अब प्लस एक्स कर दीजिए, ठीक है, माइनस में से 1 घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा आपका मान -3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस ये दोनों में 1 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस का 3 बराबर हो जाएगा 0। तो x माइनस 3 इंटू कितना हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो x माइनस 3 बराबर 0 कर दीजिए, ठीक है, और इधर कितना कर दीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो x बराबर आ गया 3 और इधर x बराबर कितना आ गया, -1। अब हम इधर चलते हैं, ठीक है, इधर कितना है, तो x स्क्वायर -8x प्लस 15 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 15 को हमको इस प्रकार से तोड़ना है कि गुना करने पर आना चाहिए 15। तो इसे x स्क्वायर माइनस, देखिए 15 को हम किस प्रकार से तोड़ सकते हैं, तो 15 को हम लोग 3 × 15 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का 5x कर देते हैं और माइनस का क्या कर देते हैं, 3x और प्लस 15 हो जाएगा। यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। -3 कॉमन मिला तो x माइनस का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। माइनस कॉमन ले रहे हैं, ये है प्लस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x माइनस 5 इंटू कितना हो जाएगा, x माइनस 3, ठीक है। देखिए तो x माइनस 5 बराबर हो जाएगा 0 और x माइनस 3 बराबर हो जाएगा 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और x बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो देखिए दोनों में कौन सा मिल रहा है, तो x बराबर 3 इसमें भी है और x बराबर 3 क्या है, इसमें भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो वैल्यूड मूल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। देखिए 58 नंबर प्रश्न है आपका, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु मान लेते हैं P से 2 स्पर्श रेखा है, 2 स्पर्श रेखा इस प्रकार से खिंचाता है वृत्त के बाह्य बिंदु से PA इसे मान लेते हैं और PB खींची गई है। यदि P से A की लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो P से B की लंबाई, तो P से B की भी लंबाई कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। यहाँ दोनों रेखाएं स्पर्श रेखा है, इसलिए दोनों की लंबाई भी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। देखिए 59 नंबर प्रश्न है, कहता है किसी समानांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है, यानी A2 का मान कितना दिया है, 13 है, इसका पांचवा पद 25 है, यानी पांचवा पद 25 है का मतलब क्या हो गया, A5 का मान कितना है, 25 है, तो इसका सारवंतर क्या होगा। तो A2 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस D बराबर 13, इसे मान लीजिए समीकरण 1। कंसेप्ट के अनुसार A5 को हम कैसे लिखेंगे, तो A प्लस का 4D बराबर हो जाएगा 25, समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, तो समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 माइनस 2 करने पर तो A प्लस D बराबर हो जाएगा 13 और A प्लस 4D बराबर हो जाएगा कितना, 25, माइनस 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 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो माइनस का 4D और प्लस का D, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 3D हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, तो माइनस का 12, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट गया, 3 से कटेगा 4 मरतबे, तो इसीलिए D का मान कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 4 हो जाएगा।
कहता है 13 और 17 का समानांतर मध्य नहीं मध्य होगा। तो देखिए समानांतर मध्य क्या होता है, तो समानांतर मध्य बराबर आप लोग जानते होंगे कि a + b/2 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 + 17 बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 13 में 17 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 30, 30 बटा का कितना हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ से जोड़िएगा काटिएगा तो कितना मरतबे काटेगा 15 मरतबे। तो इसका जो समानांतर मध्य कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 15 हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है कि 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो डी का मान कितना दिया है, तो 42 सेंटीमीटर। तो आर का मान कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो इसीलिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr²। तो पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7। आर का स्क्वायर यानी 21 गुना कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, तो 22/7 हो जाएगा। 21 गुना 21 कितना हो जाएगा, तो 21 गुना 21 कितना होता है 441 हो जाएगा। अब 441 में क्या कीजिए, 441 में आप क्या कीजिए 22 से गुना कीजिए। 22 से गुना कीजिएगा तो 2 इकाई 2 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 8 8 हो जाएगा। 2 हो गया, 8 2 10 के 0 हो गया, बाकी 1 8 8 16 1 17 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा। तो ये आपका मान आ जाएगा 9702 बटा का कितना आ जाएगा 7। अब इसे क्या कीजिए कि 7 से भागा दे दीजिए। 9702 में 7 से भागा दीजिए तो 1 इकाई हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2 7 कितना होगा 7 दूनी के 14 7 के 21। ठीक है, 21 हो जाएगा, 6 जीरो उतारेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम जीरो उतारेंगे तो 7 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना 56 यानी 4 हो जाएगा, उतारेंगे 2 तो 7 का कितना हो जाएगा 42 यानी 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट है दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है। दो वृत्त है यानी R1 की जगह R1 अनुपात R2 कितना दिया है, तो R1 अनुपात R2 का मान कितना दिया है 4/3। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो पहला वृत्त का क्षेत्रफल πr² अनुपात दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल पाई क्या हो जाएगा R2 के स्क्वायर। तो पाई से पाई आप काट दीजिए। R कितना था पहले वाला का, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा वाला का R कितना था, तो 3 के क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, तो 16:9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यात्मक रूप से क्या है बराबर है, यानी एक वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² बराबर है परिधि हो जाता है क्या 2πr, आपस में क्या है संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो ये अब पाई से पाई आपका कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये r से आप r काट दीजिए तो इधर बच गया r और इधर बच गया 2। तो वृत्त का त्रिज्या आ गया 2, तो इसीलिए d बराबर क्या हो जाएगा, तो d बराबर हो जाता है क्या, तो 2r। तो हो जाएगा 2r की जगह पर 2 बराबर का कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 64 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि tan 30 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री इंटू sec 60 का मान क्या होगा। तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, sin 30 का मान कितना होगा 1/2। ठीक है, sec 60 का मान कितना होगा, तो देखिए cos 60 का मान आपको पता होना चाहिए कि cos 60 का मान कितना होता है 1/2। तो sec 60 का मान सिर्फ क्या हो जाएगा 2 पलट जाएगा, तो 2 से 2 कट गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 का क्या हो जाएगा √3। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि r त्रिज्या तथा थीटा कोण वाले
त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई क्या होती है? तो संगत चाप की लंबाई वाला फॉर्मूला क्या होता है? तो थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर होता है। थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर ये फॉर्मूला होता है चाप की लंबाई बराबर। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कहता है कि बिंदु -2,5 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो देखिए ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है? प्लस प्लस और ये हो आ जाएगा आपका माइनस माइनस। ठीक है, अब ये देखिए ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए शुरू में है माइनस, फिर प्लस वाला है, तो ये कौन सा हो जाएगा? सेकंड वाला में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय चतुर्थांश में। कहता है बाई अक्ष में बिंदु 3,4 की दूरी होगी। बाई अक्ष में नहीं, बाई अक्ष से। ठीक है, तो बाई अक्ष से न कहा है जी, तो बाई अक्ष आपका क्या हो गया? तो देखिए बाई अक्ष ये हो गया आपका और ये एक्स अक्ष है। तो बिंदु 3,4 है, इसका मतलब एक्स में 3 हो गया और वाई में 1 2 3 और वाई में 1 2 3 4 हो गया। तब बाई अक्ष से कहा है, तब बाई अक्ष ये हो गया से दूरी कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बाई अक्ष से बोला था। ठीक है, तो बाई अक्ष से दूरी आपका क्या हो जाएगा? बाई अक्ष ये है, बाई अक्ष से दूरी कितना हो जाएगा? 3। ये तो बाई अक्ष पर स्थित है ना, बाई अक्ष से दूरी आपका कितना हो जाएगा? 3। देखिए कहता है मूल बिंदु से बिंदु -4, -6 की दूरी क्या होगा? तो मूल बिंदु से दूरी क्या होता है? मूल बिंदु का नियम क्या होता है? 0, 0। और ये मान लीजिए ए बराबर आपका दिया कितना है? मान लेते हैं -4, 6। तो इसीलिए मूल बिंदु की दूरी यानी ओ ए बराबर क्या होता है? तो √x के स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर होता है। ठीक है, तो √x का कितना है? तो -4 का स्क्वायर प्लस y कितना हो जाएगा? -6 के क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। तो ये आपका कितना हो जाएगा? जोड़िएगा तो 6 से 12 हो जाएगा, 3 1 4 1 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 52 को तोड़ेंगे। ठीक है, तो आप इसे लिख दीजिए 4 गुना 13। 4 का मान कितना हो जाएगा? बाहर 2 और रूट कितना हो जाएगा? 13। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि बिंदु 4,5 और -3,2 के बीच की दूरी क्या होगा? तो देखिए इसे आप ए मान लीजिए तो ए का मान कितना हो जाएगा? 4/5। इसे आप बी मान लीजिए तो बी का मान कितना हो जाएगा? -3,2। तो दूरी क्या होता है? दूरी को हम लोग ए से बी की दूरी कर देंगे। तो दूरी वाला फॉर्मूला क्या होता है? तो x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। ठीक है, तो x2 कितना हो जाएगा? x2 आपका हो जाएगा -3 माइनस x1 कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस स्क्वायर है तो स्क्वायर, y2 आपका कितना हो जाएगा? तो y2 आपका कितना हो जाएगा? y2 तो y2 आपका कितना हो जाएगा? 2 माइनस y1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर तब स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए -3 - 4 कितना हो जाएगा? -7। -7 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? -3 का स्क्वायर हो जाएगा। -7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना? 9। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बिंदु -3,4 और 7,8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होगा? तो देखिए ये आप यहाँ पे इस प्रकार का एक रेखा ले लीजिए। ये कितना है आपका? तो -3, कितना है? 4। ठीक है, और ये रेखा मान लीजिए बी, तो 7, कितना है? 8। अब यहाँ पे मिलाने वाला रेखाखंड P हो गया x, y। तो P x, y जिसको हम लोग क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं, तो मध्य बिंदु का नियम क्या होता है, तो x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा के क्या हो जाता है 2 होता है। ठीक है, तो x1 की जगह पर कितना हो जाएगा, तो -3 प्लस x2 की जगह पर कितना हो जाएगा 7 बटा 2, y1 कितना हो जाएगा, तो y1 है 4 प्लस y2 कितना हो जाएगा 8 बटा में क्या हो जाएगा 2, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 4 बटा 2 12 बटा 2 हो जाएगा, 2 से काटिएगा तो 2, 2 से काटिएगा तो 6, तो ये हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि 0.49 के रेकरिंग को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए किसे हम इस पर है रेकरिंग, तो क्या होता है जितना पर रेकरिंग रहेगा उतना पहले लिख देंगे और जे अंक पर रेकरिंग है उतना में बटा में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव के बाद यदि कोई संख्या पर रेकरिंग नहीं है तो उसे घटा देते हैं, तो यहाँ तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 0 है तो 0 घटा देंगे, तो यह आपका आंसर कितना हो जाएगा 49 बटा 99 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हम लोग जल्दीबाजी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका समय बहुत ही ज़्यादा लग जाता है, आप कम समय में बेहतर तैयारी कर लीजिए, ये आपके लिए क्या हो जाएगा अच्छा रहेगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, तो देखिए √49 का मान निकाला जाता है 7, इसलिए आपका ये आंसर होगा नहीं, ये हो जाएगा 6, ये भी परमेय हो गया। √27 का मान नहीं निकालता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। √16 का मान कितना निकालता है 4, तो इसलिए क्या हो गया परमेय, तो हमें पूछा था अपरमेय जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, बहुपद 10x - 25 का शून्य कितना होगा, तो देखिए 10x - 25 बराबर क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 10x बराबर क्या हो जाएगा 25, तो 10 यहाँ पे देखिए तो आपका x बराबर कितना लिख सकते हैं 25 बटा में 10, 5 दूनी 10 और 5 25, x बराबर कितना हो जाएगा 5 बटा के 2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है कि 3x² प्लस 8x प्लस 10 का घात क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे अधिकतम घात कितना है 2 है। ठीक है, तो इसका घात कितना हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, तो देखिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप अगर पूछ लेता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यदि पूछ लेता है तो वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रूट के अंदर x है। ठीक है, यहाँ पे रूट के अंदर x है, तो रूट के अंदर कभी भी संख्या रूट के अंदर x नहीं हो सकता है, इसलिए ये तो आपका आंसर होगा नहीं। यहाँ पे देखिए x² है प्लस √x है प्लस इंटू x प्लस √x है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन बैंक लाइए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 75। ठीक है, ठीक है, टाइपिंग ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसे आप ऑप्शन डी को देख लीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा जब भी तोड़ेंगे तो AQ हो जाएगा प्लस BQ हो जाएगा प्लस 3AB हो जाएगा प्लस 3AB² हो जाएगा होगा। तो देखिए XQ हो गया, XQ तो आपका व्यापक रूप होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन डी भी नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन सी में आप चेक कर लेते हैं, तो ये आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया प्लस x² बराबर क्या है 0, बराबर क्या है 0 हो जाएगा। तो इसे तोड़ दीजिए तो ओ माय गॉड, तो ये कितना हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा 2ab प्लस का क्या हो जाएगा x² बराबर 0।
तो एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 0। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। देखिए इसी के रूप में आ रहा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में आ रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी नहीं होगा, एक्स स्क्वायर में रूट एक्स से गुना कीजिएगा तो फिर तो आपका रूट रह ही जाएगा। रूट के अंदर एक्स है तो रूट के अंदर एक्स है तो ऑप्शन नंबर बी तो होगा नहीं आपका, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कहता है यदि p तथा q अभाज्य संख्या है तो p के q और p स्क्वायर q का मासा क्या होगा। तो देखिए q को हम लोग क्या लिख सकते हैं, p गुना क्या हो जाएगा q हो जाएगा। और p के स्क्वायर q को कितना लिखेंगे तो p गुना q लिख सकते हैं। तो इसीलिए आपका जो HCF होता है आपको पता होगा जो दोनों में मिलता है। तो दोनों में क्या मिल रहा है, एक P मिल रहा है, एक F मिल रहा है और एक क्या मिल रहा है तो Q मिल रहा है। तो ये हो जाएगा P गुना क्या हो जाएगा Q हो जाएगा। तो हो जाएगा P के स्क्वायर Q। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा P के स्क्वायर Q। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कहता है sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sin 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखिए इतना को साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा और क्या है माइनस कॉस थीटा है। तो कॉस थीटा में कॉस थीटा घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 0। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कहता है 78 नंबर प्रश्न कि यदि a बराबर 2 के पावर 3 गुना b, a बराबर कितना है 2 के पावर 3 गुना b और b बराबर कितना है 2 गुना 3 और c बराबर कितना है 3 के पावर n गुना 5, ठीक है। तो इसीलिए LCM आपका क्या दिया है तो 2 के पावर q गुना 3 के पावर 2 गुना 5 होता है। तो हमें पूछा है क्या n बराबर भार। तो सबसे पहले समझिए यहाँ पे 2 के पावर 3 था, यहाँ पे 2 1 था, यहाँ पे 2 नहीं है, ठीक है। सबसे ज़्यादा घातांक कितना का है तो 2 के पावर 3 ले लिया है। यहाँ पे देखिए 3 के पावर यहाँ पे नहीं कुछ तो कितना है 1 है, यहाँ पर भी यहाँ पर नहीं दिया है लेकिन यहाँ पे 3 के पावर 2 ले लिया है। तो सोचिए यहाँ पर 1 है तो 3 तो आप कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ यहीं पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि जो एलसीएम निकालते हैं दोनों में अधिकतम मान वाला लेते हैं, ठीक है। तो दोनों में अधिकतम मान वाला कौन हो जाएगा, एक होगा नहीं क्योंकि एक लेंगे तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे n के जगह पर आपको दिमाग लगाना होगा कि n का मान निश्चित रूप से यहाँ पे कितना होगा 2, तब ना हम ज़्यादा घात वाला मान लेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हम लोग ज़्यादा घात वाला मान लेते हैं। तो यहाँ पे 2 के पावर 3 था इसीलिए आज ज़्यादा घात वाला लिए। तो यहाँ पर 3 के पावर 2 है और 3 तो यही दोनों है, यहाँ पर पावर 1 है, इसका मतलब n के जगह पर कितना छुपा हुआ है 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहता है दो अपरमेय संख्याओं 3 प्लस रूट 3 तथा 3 माइनस रूट 3 का गुणनफल क्या होगा। तो 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3 का गुणनफल। तो देखिए देखने में क्या लग रहा है एक जैसा, लेकिन बीच में चिन्ह का सिर्फ अंतर है। इसे मान लीजिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला हम लोग जानते क्या है, तो फार्मूला हम लोग जानते हैं कि a के स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। a के स्क्वायर 9 रूट 5 के स्क्वायर 5 बराबर कितना हो जाएगा 4। और 4 आपका कौन सा संख्या हो जाएगा, 4 आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। कहता है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 के शून्य कौन सा होगा। तो देखिए x का स्क्वायर हो गया प्लस 4x माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे नहीं कुछ तो कितना है 1, यहाँ पे कितना है माइनस 12। तो माइनस 12 को आप इस प्रकार से तोड़ लीजिए कि गुना करने पर 4 आना चाहिए, ठीक है। गुना करने पर कितना आना चाहिए, नहीं गुना करने पर 12 आना चाहिए, सॉरी। और जोड़े या घटाए तो कितना आना चाहिए 4x।
तो आप क्या कीजिए 6 गुना 2 कर लीजिए, प्लस मिलाना है तो एक छोटा वाला को माइनस कीजिए, तो ये हो जाएगा कितना x के स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 6x माइनस का 2x, गुना कीजिएगा तो 6 दूनी के कितना आ जाएगा वापस -12 आ जाएगा, ये हो जाएगा -12 बराबर 0। x कॉमन लीजिएगा तो x प्लस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। x कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 6, -2 कॉमन लीजिएगा तो x बच गया, माइनस ले लिए हैं तो प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x प्लस 6 हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा x माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो x प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0 और x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो x बराबर -6 हो जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा x बराबर -6 और x बराबर 2, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न आपका कि साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 53 डिग्री क्या होगा। तो देखिए साइन स्क्वायर 37 डिग्री है प्लस कितना है साइन के स्क्वायर 53 डिग्री है, तो इसे क्या लिख सकते हैं साइन के स्क्वायर, इसे 90 में से घटा लीजिए, तो 90 में से आप 53 घटाइएगा तो आपका 37 डिग्री सलामत रहेगा, प्लस क्या हो जाएगा साइन के स्क्वायर 53 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो साइन देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर है ना जी, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस होना चाहिए था लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा, प्लस क्या हो जाएगा साइन के स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा अगर हम तुलना कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कहता है साइन 48 डिग्री माइनस कॉस 42 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए अभी हमने क्या किया साइन 48 डिग्री था माइनस कॉस क्या है 42 डिग्री है, आप किसी एक को चेंज कर लीजिए, तो साइन स्क्वायर इसे 90 में से हम कितना घटाएंगे तो 42 डिग्री घटाइएगा तो आपका 48 डिग्री बचा रह जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा कॉस के स्क्वायर 42 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस के स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा कॉस के स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0। कहता है कि tan थीटा बराबर √3, तो सेक थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए tan थीटा बराबर कितना दिया है √3 दिया है, तो tan थीटा बराबर tan में कितना का मान होता है तो tan में 60 डिग्री का मान होता है, ठीक है। तो tan से tan आप काट दीजिए तो थीटा बराबर क्या हो गया 60 डिग्री, तो सेक थीटा बराबर बोल रहा था, तो सेक थीटा के जगह पर कितना हो गया 60 डिग्री, तो सेक 60 का मान कितना होता है तो सेक 60 का मान आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। सेक 60 का मान कितना हो जाता है 2। देखिए सेक 60 का मान निकालना है, सबसे पहले आप कॉस 60 का मान निकाल लीजिए, तो कॉस 60 का मान 1/2 होता है, इसे पलट लीजिए यानी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है कि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2 हो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या पूछा है सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर आपको पता होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस लिए हैं तो ये माइनस का 2ab हो जाएगा, तो माइनस का 2a ए के जगह पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा और b के जगह पर कितना हो जाएगा तो सेक थीटा हो जाएगा। इतना का मान आपको दिया है कितना तो 5/2 का होल स्क्वायर -2 कितना हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा काट दीजिए
5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 बटा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस का कितना हो जाएगा 2। तो 25 माइनस 4 दूनों का कितना हो जाएगा 8 बटा में 4 घटाइएगा तो 25 में से कितना घटाइएगा 8 तो हो जाएगा 17 बटा के 4। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है कि कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिए आप कि कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री है माइनस क्या हो जाएगा tan का स्क्वायर 33 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए कॉसेक को आप लोग लिख सकते हैं कॉसेक का स्क्वायर इसे 90 में से 33 घटा लीजिएगा, ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा tan स्क्वायर 33 डिग्री हो जाएगा। कॉसेक का स्क्वायर कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, और न घटाइएगा तो थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा के जगह पर कितना हो जाएगा 33 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर 33 डिग्री। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है कि cos 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए cos 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री। तो देखिए cos को हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 में से हम लोग क्या कर लेंगे 70 डिग्री को घटा लेंगे इंटू का क्या हो जाएगा साइन 70 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा साइन 90 में से आप घटा लीजिए कितना 70 डिग्री इंटू कितना हो जाएगा cos 70 डिग्री हो जाएगा। cos 90 डिग्री माइनस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कितना तो साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू साइन कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा प्लस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा इंटू cos कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। देखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना लिख सकते हैं साइन का स्क्वायर थीटा प्लस cos का स्क्वायर कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो साइन का स्क्वायर थीटा प्लस cos का स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है कि साइन 38 डिग्री माइनस cos 52 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए साइन 38 डिग्री है माइनस cos कितना है 52 डिग्री है। तो ये आपका क्या हो जाएगा साइन 38 डिग्री को लिखने के लिए आप 90 में से क्या कीजिए 52 डिग्री को घटा लीजिए माइनस कितना हो जाएगा cos 52 डिग्री साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा cos थीटा, ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा cos थीटा। तो कितना हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री नहीं 0, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 0। यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता कितना हो सकता है। तो देखिए कुल परिणाम जो पहले बताइए कुल परिणाम जो हो जाएगा 3 सिक्का को उछाला जाता है यानी 2 गुना 2 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा 8। तो इसीलिए प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा कहता है तीनों पर एक ही परिणाम आने का प्रायिकता। तो देखिए तीनों पर एक ही परिणाम आना है, ठीक है। तो तीनों पर एक ही परिणाम कितना बार आता है तो 2 बार आता है, याद रखिएगा, ठीक है। और टोटल कितना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। 2 से काटिएगा तो 1 मतलब है, 2 से काटिएगा तो 4 मतलब है, तो कितना हो जाएगा 1/4। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तीनों पर एक ही परिणाम आना है, इसका मतलब अगर हेड है, ठीक है, तो तीनों सिक्का पर एक रहना चाहिए और हेड टेल है तो तीनों पर क्या रहना चाहिए टेल रहना चाहिए। तो ऐसा केवल याद रखिएगा, ठीक है, 2 कंडीशन हो सकता है। तो प्रायिकता बराबर कुल घटनाओं की संख्या नीचे हो गया और संभव परिणाम, तो संभव परिणाम कितना है 2 संभव है, इसलिए 2/8 बराबर 1/4 आंसर हो जाएगा। कहता है यदि P
बराबर हो जाएगा P बराबर 0.05, तो पी ई नॉट बराबर क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि चूंकि पी ई प्लस पी ई नॉट का मान कितना होता है, 1 होता है। तो पी ई आपको दिया है 0.05 और पूछ रहा है आप लोग से क्या, तो पी ई नॉट बराबर 1, तो पी ई नॉट बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0.05, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालिएगा तो 1 माइनस क्या आता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यदि आप क्या लिख सकते हैं, साइन के स्क्वायर थीटा माइनस 1 ले आइए। ठीक है, माइनस का क्या ले आइए 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो देखिए इतना का मान हमें दिया गया था, तो सॉरी साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ना होगा जी, तो यहाँ पे माइनस क्या आ जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बटा में क्या है, तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा, तो -1 बटा में कितना हो जाएगा 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 4:5 है। शंकु का आयतन क्या होता है, तो 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच। एक और शंकु है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और दोनों का अनुपात कितना है 4:5। तो 4:5 को हम लोग लिख सकते हैं 4/5। तो उनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। ओहो, तो देखिए 1/3 काट लीजिए, 1/3 पाई से पाई काट लीजिए। ठीक है, आर तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। इसका मतलब है कि ऊपर वाला का कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, गुना एच, और ये आपका कितना है, तो 3 है बाद वाला का, तो 3 के क्या हो जाएगा स्क्वायर गुना एच बराबर कितना हो जाएगा 4/5। तो ये हो जाएगा आपका 4, तो ये हो जाएगा 9 गुना क्या हो जाएगा, इसे मान लीजिए H1, इसे मान लीजिए H2, तो H1 गुना H2 बराबर क्या हो जाएगा 4/5। 4 से 4 आप काट लीजिए। ठीक है, तो आपका जो होगा H1/9 गुना H2 मान लीजिए। ठीक है, इसे H1 H2 अपना मन से माने हैं, ये हो जाएगा 1/5। तो H1/H2 बराबर क्या हो जाएगा 9 उधर जाएगा तो 9/5। ठीक है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना हो जाएगा, तो ऊंचाइयों का अनुपात को लिख सकते हैं कितना 9:5। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि यदि समानांतर श्रेणी का nवां पद बोले तो nवां पद कितना है 5 - 3n है, तो इसका सारवंतर क्या होगा। तो सबसे पहले पहला पद निकाल लीजिए। पहला पद निकालने के लिए 5 - 3 n के जगह पर कितना हो जाएगा 1, तो 5 - 3 हो जाएगा कितना 2। a2 निकाल लीजिए, तो a2 निकालने के लिए आपका हो जाएगा 5 - 3 गुना n के जगह पर कितना हो जाएगा 2, तो 5 - 3 9 के 6 कितना हो जाएगा -1। हमें पूछा था क्या सारवंतर, तो इसीलिए D बराबर फार्मूला क्या होता है A2 माइनस का A1। A2 कितना आया -1 और -A1 कितना आया 2, तो कितना हो जाएगा -3। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक इतना इतना और इतना है, तो इसके केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ए का मान आपका दिया है कितना, तो ए का मान आपका दिया है 4,6, बी का मान आपका कितना दिया है 0,4, सी का मान आपका कितना दिया है 5,5 दिया है। तो इसीलिए त्रिभुज के केंद्र का जो निर्देशांक होगा, त्रिभुज के केंद्र का
निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 हो जाएगा, ठीक है, कॉमा y1 x3 हो जाएगा, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो x1 के जगह पर हो जाएगा 4 प्लस x2 के जगह पर हो जाएगा 0 प्लस x3 की जगह पर हो जाएगा 5 बटा 3, कॉमा y1 हो जाएगा कितना 6 प्लस y2 हो जाएगा 4 प्लस y3 हो जाएगा 5 बटा का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 प्लस 5 हो जाएगा 9 बटा के 3, 6 4 10, 10 5 15, 15 बटा के हो जाएगा 3, काटेगा तो 3 तिया के 9, 3 पाँच के कितना हो जाएगा 15। तो देखिए हम साइड में लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका 5। तो केंद्र का निर्देशांक कितना हो जाएगा 3,5। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, 264 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच, कितना दिया है तो 264 दिया है, तो 2 से आप काट लीजिए इसे, तो कितना हो जाएगा 1 3 2 हो जाएगा, यानी पाई आर एच का मान कितना दिया है तो 132 निकाल लीजिए। आयतन है कितना 924 है, तो आयतन क्या होता है बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच कितना दिया है 900 कितना दिया है 24 दिया है। तो हमें कहता है इसके व्यास और ऊंचाइयों का अनुपात है, इसके व्यास, इसके क्या दिया है व्यास और ऊंचाइयों का अनुपात है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, तो देखिए यहाँ से r कॉमन लीजिए, ये हो जाएगा पाई आर एच बराबर कितना हो जाएगा 900 का 24 हो जाएगा। तो r इंटू पाई आर एच का मान कितना दिया है 132 बराबर हो जाएगा 924 हो जाएगा, r गुना 132 बराबर हो जाएगा 924 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे 132 में आप 8 से गुना कीजिए, 8 से नहीं कीजिएगा तो देखिए 132 में आप 132 में आप कितना से गुना कीजिए, तो 132 7 से गुना कीजिएगा 7, 7 दूनी के 14, 7 21, 1 22, ठीक है। 7 7 का 7 और 2 9, यानी 132 से कितना मरतबे काटने वाला है तो 7 मरतबे काटने वाला है। तो r का मान कितना हो जाएगा 7। तो r का मान किस में रख दीजिएगा, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। तो r का मान क्या हो जाएगा समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखिएगा तो ये हो जाएगा कितना पाई आर एच का मान कितना हो जाएगा 132, पाई का मान होता है 22/7 और r का मान आपने निकाल लिया है कितना 7, गुना हो जाएगा एच बराबर हो जाएगा 132, 7 से 7 काट जाएगा, ये हो जाएगा 22 छक 32 से, तो एच बराबर कितना हो जाएगा 6। तो इसीलिए हमें क्या कहा था व्यास, ठीक है, व्यास और ऊंचाई, व्यास और ऊंचाई का अनुपात। तो देखिए व्यास कितना हो जाएगा, त्रिज्या r है तो व्यास हो जाएगा 14, अनुपात ऊंचाई कितना है 6, काटिएगा 2 से तो 2 से काटेगा तो 3, 2 से काटेगा तो 7, तो ये हो जाएगा आपका कितना 7/3, ठीक है। तो 7/3 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 95 नंबर प्रश्न है, यदि ए बी बी सी और सी ए से बने त्रिभुज का केंद्रक मूल बिंदु हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा।
तो देखिए इसका जो केंद्रक आएगा ए बी सी है, तो इसका केंद्रक कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटा का कितना हो जाएगा 3 कॉमा बी 1 प्लस बी प्लस सी, इसका हो जाएगा केंद्रक कितना बी प्लस सी प्लस का क्या हो जाएगा ए बटा का कितना हो जाएगा 3, और ये दोनों का जो केंद्रक का मूल है वो कितना है मूल बिंदु हो, इसका केंद्रक जो आएगा वो मूल बिंदु के क्या आएगा बराबर आएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बटा 3 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, इधर आप कर लीजिए बी प्लस सी प्लस ए बटा 3 बराबर आ जाएगा 0। तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इधर भी हो जाएगा बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस सी प्लस ए बराबर हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए कि चूंकि ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या रहे 0 रहे, तब आप 9th क्लास में एक कंसेप्ट जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 रहे, तब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है 3ab होता है। ठीक है, तो हमें पूछ रहा था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। ठीक है, हमें क्या पूछ रहा था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू पूछ रहा था। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 3ab। आप कहिए कि भैया आप तो रट गए हैं, ये कंसेप्ट होता है कब जब a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या रहे 0। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया 0, तो जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 रहे तब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है 3ab। ये कंसेप्ट है जो कि आपको 9th क्लास में पढ़ाया गया होगा। 96 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 0,4 0,0 एवं 3,0 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए a बराबर आपका कितना दिया है 0,4, b बराबर कितना दिया है 0,0, c बराबर कितना है 3,0। तो इसीलिए त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा इंटू x1 इंटू y2 माइनस क्या हो जाएगा y3 प्लस x2 हो जाएगा, तो हो जाएगा y3 माइनस क्या हो जाएगा y1 प्लस x3 हो जाएगा, तो y1 माइनस क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1/2 इंटू x1 क्या हो जाएगा, देखिए x1 आपका क्या है 0 हो जाएगा। ठीक है, y2 आपका क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, y2 कितना हो जाएगा 0 माइनस y3 कितना हो जाएगा 0 प्लस x2 आपका हो जाएगा 0, y3 आपका हो जाएगा 0 माइनस y1 आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस x3 कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, और y1 कितना हो जाएगा 4 माइनस y2 कितना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/2 इंटू देखिए 0 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, प्लस 0 में कुछ से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, प्लस 3 गुना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा 1/2 और गुना हो जाएगा कितना, पहले अभी रहने दीजिए। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा, इधर 3 + 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 गुना कितना हो जाएगा 12, 2 से काटेगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 6 हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न कहता है कि दो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात कितना है 4:9 है, तो उनका क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो भुजा का अनुपात दिया रहे और क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो क्या कर दीजिएगा स्क्वायर कर दीजिएगा, 4 का स्क्वायर अनुपात 9 का स्क्वायर।
तो हो जाएगा 16:81। यदि क्षेत्रफल का स्क्वायर दे ले रहे हैं तो भुजा का अनुपात पूछे तो वापस क्या कर दीजिएगा, रूट कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे भुजा था तो इसलिए हमने क्या किया, स्क्वायर किया। तो हो जाएगा कितना, 16 अनुपात क्या हो जाएगा, 81। ठीक है, 16 अनुपात क्या हो जाएगा, 81। ऑप्शन नंबर डी। कहता है क्या कि देखिए ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बैंक में छूटा हुआ था, ये इसको हमने ऐड किया है। कहता है त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ क्या है, समरूप है। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ समरूप है। बी सी का मान है 4, ई एफ का मान है 5। ठीक है, ई एफ का मान क्या है, 5। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना है, 64। तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि चूंकि एरिया त्रिभुज ए बी सी और एरिया यानी क्षेत्रफल, दो समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है दोनों समरूप है। तो एरिया त्रिभुज क्या हो जाएगा, डी ई एफ, यानी दो समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात है। जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है इसके संगत भुजा, तो संगत भुजा यहाँ पे हो जाएगा बी सी, तो यहाँ पे संगत भुजा हो जाएगा क्या, ई एफ। संगत भुजा के अनुपात का क्या होता है, वर्ग होता है। ठीक है, तो एरिया त्रिभुज ए बी सी कितना दिया गया है, तो 64 दिया है। और क्या पूछा है, तो डी ई एफ का मान पूछा है। ठीक है, एरिया लगा दीजिए, ए आर, एरिया मतलब क्षेत्रफल। बी सी कितना हो जाएगा, तो 4, ई एफ कितना हो जाएगा, 5। ये हो जाएगा आपका क्या, स्क्वायर। यहाँ पे आ जाइए तो ये हो जाएगा 64 डी ई एफ हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कितना, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। चौंसठ गुना 25 बटा में क्या हो जाएगा, डी ई एफ, बराबर हो जाएगा कितना, तो 16 हो जाएगा। 16 चौके कितना हो जाएगा, 16 चौका 64, तो 25 चौके 100 हो जाएगा, बटा में डी ई एफ बराबर हो जाएगा 1। तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, डी ई एफ। ये क्वेश्चन बैंक में छूटा हुआ था, इसे हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, सुधार कर। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, यानी आर का मान कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल, इसीलिए क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर के स्क्वायर। पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर का मान कितना हो जाएगा, तो 14 गुना 14, पाई आर के स्क्वायर होगा। तो 7 दूना का कितना हो जाएगा, 14, 22 दूनी का क्या हो गया, 44 गुना 14, 14 चौके 56 हो जाएगा, बाकी हो जाएगा 5। 14 चौके 56 और 56 और 5 कितना हो जाएगा, 61। तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का परिधि होगा। अच्छा, इस बार त्रिज्या दिया है कितना, 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि, तो इसीलिए वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, वृत्त की परिधि हो जाएगा 2 पाई के मान हो जाएगा 22/7, आर के मान कितना हो जाएगा, 14। 7 दूना के 14 हो जाएगा, 22 दूनी के कितना हो गया, 44 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा, 88 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 88 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बैंक 2023 पूरा तरह से क्या होता है, खत्म होता है। यदि वीडियो में आपको लगा होगा कि हम कुछ ज़्यादा गति से पढ़ा रहे हैं तो आप प्लीज़ आप उसे कमेंट करके बताइए, हम उसे क्या सुधार कर देंगे। यदि आपको लगता है कि और थोड़ा सा तेज़ कीजिए या तो और थोड़ा सा स्लो पढ़ाइए, तो आप अपना बात हमारे मैसेज पे कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए
इस नंबर पर आप क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक, मैसेज कर दीजिएगा, या आप यूट्यूब पर भी क्या कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सभी क्लास आपको आसानी से समझ में आया होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि हमारा मेहनत किया गया मेहनत यदि आपको अच्छा लगा होगा, तो आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें, और ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके, और इसे अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।